नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सृष्टि राय। बंगाल दौरे पर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी को बड़ा झटका दिया है। ममता बनर्जी सरकार के घोटाले की पोल खोलते हुए टीएमसी पर तंज कसा है। जेपी नड्डा ने कहा कि बिहार में जंगल राज बढ़ रहा है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, पीएम मोदी की योजनाओं को घोटाले की बलि चढ़ाई जा रही है, किसानों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी सरकार पर जमकर हमला बोला है, टीएमसी के काले चिट्ठों को खोला है और वार करते हुए कहा है कि बंगाल में जंगल राज चल रहा है। आज का सैलाब बता रहा है कि बंगाल में परिवर्तन होगा। जेपी नड्डा ने कहा कि जिन टीएमसी कार्यकर्ताओं के पास आवास है, पीएम आवास योजना में उन्हें भी पक्के मकान मिले हैं। आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं किया गया है, किसान योजना को भी 3 साल लागू नहीं किया गया। जब बीजेपी ने मुद्दा बनाया तो लागू किया गया। उन्होंने तंज कसते हुए ममता सरकार की हैकड़ी निकाल दी और कहा कि दीदी उनका नाम ममता है, कब से आप निर्ममता हो गई हैं, अब आपका खेल शेष होगा। उन्होंने कहा कि दीदी को आराम देना होगा, दीदी को छुट्टी देनी होगी और बीजेपी के लोगों को काम देना होगा। ये वर्तमान सरकार टीएमसी, तोलाबाजी, माफिया, मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन की सरकार है। जेपी नड्डा के वार से टीएमसी नेताओं में खलबली मच गई। वहीं ममता बनर्जी बुरी तरह बौखला उठी। इस दौरान जेपी नड्डा ने पीएम मोदी की योजनाओं की भी जमकर तारीफ की और कहा कि आज मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। मोदी जी के नेतृत्व में सुशासन आया है, लोगों, युवा, महिला, किसानों, दलितों को ताकत मिली है। जेपी नड्डा ने कहा कि हम डबल इंजन की सरकार की बात करते थे लेकिन नहीं बना पाए, एक धक्का और दो और फिर से सरकार बनाएंगे। मोदी जी ने कभी भेदभाव नहीं किया। इसके साथ ही जेपी नड्डा ने टीएमसी की पोल खोलते हुए कहा कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने राशन चोरी का काम पकड़ा है, आपके हक का डाका डाला है। मोदी जी अन्न भेज रहे हैं और टीएमसी के कार्यकर्ता अनाज पर डाका डालकर बाजार में अनाज बेच रहे हैं। दीदी का प्रशासन जल जीवन मिशन को गरीबों के लिए लागू नहीं कर पा रहा है। पीएम आवास योजना की बात करूं, ममता बनर्जी ने पीएम आवास योजना को बांग्ला आवास योजना बना दिया। खुद कुछ नहीं देना बल्कि चोरी कर लेना। पीएम आवास योजना की ऑडिटिंग हो रही है। टीएमसी के कार्यकर्ताओं को बांग्ला आवास योजना के तहत मकान दिए जा रहे हैं। टीएमसी को सबक सिखाना है और भ्रष्टाचार को समाप्त करना होगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं पर अत्याचार के मामले में बंगाल चौथे नंबर पर है, एसिड हमले के मामले में बंगाल 1 नंबर पर है। बंगाल से भ्रष्टाचार को समाप्त करना होगा और राज्य में कमल खिलाना होगा। बीजेपी अब ममता सरकार के घोटाले और भ्रष्टाचारी नेताओं के खिलाफ एक्शन मोड में आ गई है। जेपी ने सीधा सीधा ममता सरकार को जनता को लूटने वाली सरकार बताया है, लेकिन जिस तरह से बंगाल में पीएम आवास योजनाएं में धांधली हुई है, उस पर जल्द एक्शन शुरू होने वाला है। अभी तक के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।